कोरोना संकट के बीच खट्टर सरकार का फैसला। 8 जून को होगी हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक। प्रदेश को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करने पर चर्चा की संभावना। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि आज। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कहा, उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। रोहतक जेल में फिर बिगड़ी गुरमीत राम रहीम की तबीयत। रात भर दर्द से कराहता रहा। सुबह पीजीआईएमएस लेकर पहुंची पुलिस। और फरीदाबाद में शाही भोजन खिलाने वालों के चूल्हे पड़े ठंडे। डीजे वाले, बैंड वाले, फूल वाले का रोजगार छिना। होटल मालिकों के काम पर गहरा आया संकट। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो कि इस समय एक अहम बैठक कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। महोदया का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही इस वर्चुअल सभा में जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानित महापौर, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के सम्मानित अध्यक्षगण, हमारे सभी पार्षद और सभासदगण, उन सबका भी स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत विषम परिस्थितियों में हम इस वक्त इस सभा में हैं। वैश्विक आपदा कोरोना काफी दिनों से, लगभग 1 साल से अधिक समय से उसका प्रकोप जारी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार नगर विकास विभाग ने, सभी हमारे नगर निगमों ने, सभी नगर पालिकाओं ने, सभी नगर पंचायतों ने जो उनसे अपेक्षा थी उन कार्यों को बहुत ही परिश्रम के साथ अंजाम दिया। जो ये आपदा का जो पहला चरण था, जो फर्स्ट वेव जिसको कहते हैं, उस समय हमारे सामने चुनौतियां दूसरी थी। उस समय हमको तत्काल कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन व्यवस्था, वितरण व्यवस्था करने की व्यवस्था करनी पड़ी और राशन वितरण की व्यवस्था भी नगर विकास, नगर स्थानीय निकायों ने की, वगैरह वगैरह। इस बार जो चुनौती है उसमें सैनिटाइजेशन, पूरे प्रदेश में स्थानीय निकायों में बड़ा व्यापक सैनिटाइजेशन किया है, बहुत नियोजित ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार किया है। उसके साथ साथ सभी स्थानीय निकायों में कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई और उसके साथ साथ जो कंटेनमेंट जोन है उनमें जो विशेष रूप से वहां के जो कूड़ा कलेक्शन और उसको कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार उसका निस्तारण करना, वगैरह वगैरह। और उसके साथ ही साथ जो अंत्येष्टि स्थल हैं वहां पे सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार सभी वार्डों में निगरानी समितियां गठित की गई। निगरानी समितियां अपना कार्य पूरे तत्परता से कर रही हैं और आज इस बैठक में, इस वर्चुअल बैठक में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिलेगा उसको हम और परिश्रम के साथ प्रदेश में उसको अंजाम देने का प्रयास करेंगे और महामहिम राज्यपाल जी का आशीर्वचन भी हमें मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से संवाद पे कार्यक्रम। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ
ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। कम ब्रेक। जो ऐसे मार्केट है जो एसेंशियल सर्विसेज में खुल रहे हैं उनको डेली सैनिटाइज कराया गया है। सफाई व्यवस्था में हमारे 1812 कर्मचारी प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, जिसमें जो मलिन बस्तियां हैं उनमें विशेष रूप से शनिवार और इतवार को विशेष सफाई अभियान कराया जाता है। जो हमारी 65 मलिन बस्तियां हैं उनको हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उनमें एंटी लार्वा का फॉगिंग का काम हर शनिवार इतवार को पूरी तरह से हो। और लगभग हमारे यहाँ जो कूड़े अड्डे हैं उनमें भी हम लोग डेली छिड़काव कराना, वहाँ पर हम लोगों को वहाँ से कूड़ा उठना, वो सारा हम लोग लगातार कर रहे हैं। बरेली में उमेश जी, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपका अभी कार्य प्रारंभ हुआ है नहीं हुआ है? सॉलिड वेस्ट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमने बाउंड्री वॉल बना ली है। हमारी एप्रोच रोड का काम चल रहा है। CNTF से मुझे आज ही अखबार में पढ़ने को मिला है कि आपकी माननीय मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में एक्शन हो गया है। मुझे CNTF द्वारा जल्दी ही ये कंपनी में काम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नगर निगम में बहुत आवश्यक है। दूसरा ITMS का, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को नगर निगम बरेली एक बड़ा विकसित होता हुआ सिटी है और नगर निगम के रूप में बहुत संभावनाएं होंगी। देखिए, ITMS दोनों काम करेगा। एक तो सिटी के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। दूसरा, इसका उपयोग हम लोग आपदा के समय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग करेंगे तो एक स्मार्ट सिटी के रूप में बरेली अपनी एक नई पहचान बनाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आपको अवगत कराना है कि बरेली आपने स्मार्ट सिटी में घोषित किया हुआ है। हमारा जो ITCC का काम है वो लगभग 80% पूरा हो गया है। हम लोग हर हालत में इस प्रयास में जुलाई अंत तक हम ITCC अपना जो प्रोजेक्ट है उसको चालू कर सकेंगे। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। अगला। अब इसके आगे मैं कानपुर नगर निगम की माननीय महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वे संवाद कार्यक्रम से जुड़ने का कष्ट करें। श्रीमती प्रमिला पांडे जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं को प्रणाम करती हूँ। भगवान को बहुत बहुत मैं नमन और वंदन करती हूँ। कैसे हैं आप? पहले के कार्यकाल में मैंने पूरा कार्य किया। मेरा नगर निगम तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां नगर निकायों के नवनिर्वाचित सदस्यों से सीएम योगी इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में खुद यूपी की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल इस समय मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक। हाँ, उसको हॉस्पिटल को समय पे चालू प्रारंभ करवा दीजिए। उसको नगर निगम का रहेगा, राज्य सरकार उसमें पूरा मदद करेगा। लेकिन आपने वहां नहीं आप वहां सीधी तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समय संवाद कर रहे हैं। नगर निकायों के नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ सीएम इस समय बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे महापौर हैं जो अभी अपने इलाके में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको पूरा आश्वासन सीएम योगी की तरफ से दिया जा रहा है कि आप जो भी पहल करेंगे जनता की सेवा के लिए, उसमें राज्य सरकार आपका पूरा सहयोग करेगी। कोरोना के इस काल में हम सभी को एक साथ मिलकर लड़ने की आवश्यकता है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद हर इलाके को पहुंचाई जाएगी। रात में सैनिटाइजेशन का काम हम करा रहे हैं। हमारे शहर में 135 बड़े नाले हैं। 135 बड़े नालों में हमारे 25 नालों की सफाई हो गई है, 65 नालों पे काम लगा है और बाकी सभी नालों हर हालत में 15 जून तक नालों की सफाई हो जाएगी। जो कंटेनमेंट जोन यहाँ पे 11 है, उस पे हमारे इस समय जो वर्तमान में कोविड के केस है वो 100 से भी कम हो गए, क्योंकि नगर पालिका परिषद मिर्जापुर लगातार मेहनत करके सैनिटाइजेशन के माध्यम से, भाभी के माध्यम से, सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया था, हमने एक नगरीय स्वास्थ्य केंद्र को गोद भी लिया है, जिसका नाम है करतापुर नगरीय स्वास्थ्य केंद्र। साथ ही साथ हमारी जो निगरानी समिति है वो लगातार भ्रमण कर रही है और हमने सभी माननीय सभासदों के साथ वार्ता करके एक हैंडबिल छपवाया है। हमारे यहाँ 6 स्थानों पे वैक्सीन लग रहा है, वहाँ पे हम घर घर हैंडबिल बांट रहे हैं। तो हैंडबिल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को एक कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि इस कोरोना की महामारी से लड़ने का वैक्सीन ही एकमात्र साधन है। निश्चित रूप से तभी माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे सारी वेस्ट ट्रीटमेंट का। आपको बताना चाहते हैं कि मिर्जापुर में 4 गाँव है, यहाँ 2011 से ये बनना है, अभी तक बना नहीं। बार बार हम लोगों ने ऊपर लिखा पढ़ी भी किया, प्रमुख सचिव साहब को भी चर्चा करके बताया। ये बहुत बड़ी समस्या है मिर्जापुर में। हम सफाई करा के पूरा उठवा लेते हैं, लेकिन
पूरा काम डिस्पोजल नहीं पा रहा है। अभी हमारा सेंटर शुरू हुआ है, मिला है जम्मू को जिला प्रशासन के द्वारा, और जल्दी उस काम को सीमांकन करा के वहाँ हमारा सेंटर और वो सारा की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा चौपाल में अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में 8 जून को सुबह 11 बजे यहां मुख्य सिविल सचिवालय में होगी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज ये जानकारी दी। बैठक में राज्य में कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग से खोलने को लेकर अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। राज्य में अभी फिलहाल 7 जून तक लॉकडाउन लागू है। दुष्कर्म और हत्या के मामलों में हरियाणा की रोहतक जिला जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि बुधवार रात को कैदी बाबा के पेट में दर्द हो गया। प्राथमिक उपचार भी दिया गया, लेकिन बावजूद इसके वह रात भर दर्द से करहाता रहा। आखिरकार आज सुबह पुलिस टीम राम रहीम को लेकर स्वास्थ्य जांच के लिए PGIMS पहुंची। कुछ टेस्ट करने के बाद कैदी को फिर से जेल में पहुंचा दिया गया। सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से राम रहीम का स्वास्थ्य धीरे धीरे उम्र ढलने के कारण सामान्य नहीं रह पा रहा है। दरअसल PGIMS में सूरज की पहली किरण नजर आने से पहले ही कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। हर कोई इसी अनुमान में था कि शायद किसी मंत्री का दौरा है, पर सच्चाई सिर्फ मेडिकल कॉलेज का गैस्ट्रोलॉजी विभाग ही जानता था। यह जानकारी करीब 8 बजे तब सार्वजनिक हुई जब यहां से भारी पुलिस बल डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को वापस ले जाता दिखाई दिया। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हरियाणा के नारनौल में कोरोना से बचाव के लिए एक बार फिर नांगल चौधरी शहर को सैनिटाइज किया गया। नगर पालिका टीम ने सैनिटाइजेशन मुहिम की शुरुआत की है। इस काम के लिए नगर पालिका की ओर से ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया गया। इस मुहिम के तहत रोजाना 2 वार्ड सैनिटाइज किए जा रहे हैं। नगर पालिका सचिव पवन शर्मा का ये कहना है कि कोरोना के प्रभाव को मुख्य रखते हुए नगर पालिका की ओर से वार्ड दर वार्ड सैनिटाइजेशन शुरू किया गया है। जब से हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी आई है, तब से नगर पालिका नांगल चौधरी के द्वारा सारे शहर का सैनिटाइजेशन सिस्टम से किया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कोना किसी प्रकार का कोई दुकान या कोई पब्लिक प्लेस बचा हो, हर जगह सिस्टम से जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। और इसके अलावा जो सरकारी गाइडलाइंस समय पर आती है लॉकडाउन के संबंध में, उसमें नगर पालिका के द्वारा उन नियमों का पालन करवाया जा रहा है। और इसमें नांगल चौधरी के जो दुकानदार हैं उनका भी पूरा सहयोग मिल रहा है, यानी पब्लिक का पूरा सहयोग है। उसके सहयोग से नगर पालिका उन नियमों को जो उधर हरियाणा में फतेहाबाद के टोहना इलाके के विधायक देवेंद्र सिंह बबली और किसानों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी किसानों के गुट के द्वारा देवेंद्र सिंह बबली के गांव में जाकर उसके घर का घेराव करने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस ने 27 लोगों को हिरासत में लिया था। देर रात पुलिस के द्वारा आज 24 लोगों को रिहा कर दिया गया, जबकि 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। किसानों की तरफ से फतेहाबाद लघु सचिवालय के बाहर रोष जाहिर करते हुए टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली का पुतला जलाया गया। किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर नारेबाजी भी की। किसान नेता मनदीप सिंह ने बताया कि देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा किसानों के साथ बदसलूकी की गई, लेकिन पुलिस ने किसानों पर ही मामले दर्ज कर दिए।
किसानों को गाली निकाली, उस पर कोई मुकदमा नहीं। सरकार का पावर का नजायज फायदा उठा रहा देवेंद्र बबली और प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है। तो आज क्या किया गया इसको? आज हमने देवेंद्र बबली का पुतला जलाया। संयुक्त मोर्चे की काल अभी आने वाली है। संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करता है? संयुक्त मोर्चे के 3 बड़े नेताओं से सुबह की मेरी बातचीत हो चुकी है। हो सकता है कोई कल दिखते रही हो आपस में, मगर जब काम करेंगे वो गलती भी हो जाएगी, मगर वो साथी हमारी है, संयुक्त मोर्चे की साथी है, इसलिए उनकी मदद करना हमारी जिम्मेवारी थी। हम रात के 9 बजे के सदर थाने के गेट पे बैठे हैं और 23 साथियों को तो छोड़ दिया गया, मगर 3 साथियों को चोरी जेल में भेज दिया गया और बोलो मौका तक नहीं दिया गया उसकी जमानत के लिए कागज पे। जिन सैनिकों को अनुशासन पालन करने वालों की कतार में सबसे पहले स्थान पर देखा गया है, वहीं ये पूर्व सैनिक हैं जो कोरोना संक्रमण के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड स्थित रेलवे फाटक के समीप ईएसएम कैंटीन पर सैनिक, पूर्व सैनिक और उन पर आश्रितों को टैक्स रहित सामान और कोटे के हिसाब से लिख कर दी जाती है। कोरोना काल की वजह से पिछले कई दिनों से ईएसएम कैंटीन को बंद करना पड़ा था, लेकिन अब संक्रमण की रफ्तार को घटता देख 1 जून से नियमों के साथ इसे खोल दिया गया है। लेकिन ग्रोसरी और कोटे की शराब लेने के लिए लाभ पात्रों की कैंटीन के बाहर भीड़ उमड़ रही है। कैंटीन के बाहर पिछले 3 दिनों से यह भीड़ लगातार बढ़ रही है और लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। कैंटीन प्रबंधक की तरफ से अल्फाबेटिक हिसाब से लाभ पात्रों को बुलाया जा रहा है और उन्हें गेट पर टोकन देकर ही अंदर प्रवेश दिया जाता है। बावजूद इसके हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है। ये भीड़ लगी है कि जो आज अचानक कैंटीन खुली है और जिसका लेटर कोड से जो है नाम आ रहे हैं वो सभी आ गए हैं, सुबह सुबह आ गए हैं। अभी यहाँ हमारे हिसाब से, जो मेरे हिसाब से चाहिए, बाकी जो इनको टोकन का सिस्टम है, इनको टोकन जो दिया जा रहा है वो टाइम से टोकन देते हैं। और हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक